آپ کو कर्नल सोफिया याद हैं जिन्हें भारत ने मुस्लिम ऑफिसर के तौर पर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने लाकर बिठाया था, लेकिन फिर अचानक ये कर्नल सोफिया कहां गायब हो गई? कर्नल सोफिया के साथ हुआ क्या? नरेंद्र मोदी के पार्टी के रहनुमा तो कर्नल सोफिया पर भरे जलसे के अंदर बयानबाजियां करते रहे, लेकिन असल मामला क्या था, अब इसकी तफसील सामने आ गई है। याद रहे कि नरेंद्र मोदी का कर्नल सोफिया को उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाकर बैठाना ये पैगाम देने की कोशिश थी कि भारत में तो मुसलमान बहुत महफूज हैं और इनकी खवातीन यानी मुस्लिम खवातीन भारतीय फोर्सेस का हिस्सा हैं, लिहाजा इन्हें यहाँ कोई खतरा नहीं है। लेकिन अब मोदी हुकूमत की जानिब से एक और मुतनाज़ कदम उठाया गया है, जिसके तहत भारतीय फौज की मुसलमान खवातीन ऑफिसर कर्नल सोफिया कुरैशी के अहल खाना को जबरदस्ती वजीर आजम नरेंद्र मोदी के रोड शो में शिरकत पर मजबूर किया गया है। ये इंकशाफात कर्नल सोफिया की बहन ने किए और कहा कि मुकामी कलेक्टर ऑफिस से फोन करके उनकी फैमिली को बाज़ाब्ता ब्लैकमेल किया गया और फिर उन्हें इस बात पर भी मजबूर किया गया कि वो नरेंद्र मोदी के ऊपर फूल बरसाएं। ये वाकया उस वक्त मंजर आम पर आया जब मोदी सरकार पहले ही कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ मजहबी तासुब की बुनियाद पर इल्जामात लगाने के बायस शदीद तरीन तनकीद की जद में है। बीजेपी की जानिब से इससे कबल कर्नल सोफिया को उनकी मजहबी शनाख्त की बुनियाद पर भी निशाना बनाया गया और मुल्क दुश्मन अनासर से ताल्लुक के बेबुनियाद इल्जामात भी आयद किए गए, जबकि वो एक तजुर्बाकार और प्रोफेशनल ऑफिसर हैं। कर्नल सोफिया के हवाले से बीजेपी की पार्टी के एक रहनुमा ने कहा था कि हमने मुसलमानों को उन्हीं की बहन के जरिए जवाब दिलवाया है। अब इसमें बुनियादी चीज ये है कि क्या वो कर्नल सोफिया को भी दहशतगर्द समझ रहे थे, क्योंकि भारत में और खास तौर पर बीजेपी के नजरिए के मुताबिक तो मुसलमान दहशतगर्द ही हो सकते हैं। अब कर्नल सोफिया के खानदान को नरेंद्र मोदी पर फूल बरसाने पर मजबूर किया जा रहा है, तो आपको ये भी अंदाजा हो जाएगा कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई थी कर्नल सोफिया से, वो किस तरीके से उन्हें दबाव में लाकर और प्रेशर के जरिए करवाई गई थी।